बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तबीबा फ़ातिमा इकराम अजमल दवाखाने से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपको एक ख़ास मौजू पर डिस्कस करना चाहती हूँ, जिसमें औरतों के आम अमराज में से एक ख़ास और अहम अमराज है, जिसकी वजह से PCOS का मसला होता है। PCOS अब हर औरत में नहीं होता, बाज़ मरतबा तो कई वजूहात की वजह से होता है, बाज़ दफ़ा होता ही नहीं। जो हम इसको हर पेशेंट्स ये समझता है कि मुझे PCOS का मसला है। आज मैं आपको इसके बारे में पूरी तफसील से बताऊंगी, इसके असबाब, अलामात और इलाज के बारे में बताऊंगी, जो अजमल दवाखाने की हर्बल मेडिसिन्स के साथ मुमकिन है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि PCOS क्या है। PCOS का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवरीज। इसको दूसरे अल्फाज में PCOD भी कहा जाता है। इसके साथ हमारा लिंक्स जो होता है वो फॉलिकल से होता है। फॉलिकल का मतलब है कि एग्स का बनना, या एग्स का साइज़ में छोटे बनना, या एग्स बन के फट जाना, या उसका टाइम से पहले फट जाना, या बनते ही नहीं, जिसकी वजह से PCOS का मसला बनता है। अब मैं आपको इसके असबाब के बारे में बताऊंगी कि इसके असबाब में क्या क्या चीज़ों की वजह से PCOS का हमारे साथ मसला होता है। PCOS का मसला 3 वजूहात की वजह से होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर के सिंड्रोम में पाया जाता है। सिंड्रोम का मतलब ये है कि इसमें 3 ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिसका अनबैलेंस होने की वजह से PCOS का मर्ज बन जाता है। उसमें सबसे पहले इंसुलिन लेवल हमारी बॉडी का कम ज़्यादा होना, इसका ज़्यादा इंक्रीज करना, यानी कि पैंक्रियाज के फंक्शन सुस्त काम करते हैं या ज़्यादा करना शुरू हो जाते हैं, उससे बॉडी में इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है। दूसरे नंबर पे हार्मोन अनबैलेंस होना। हार्मोन अनबैलेंस होने की कई वजूहात हैं, जिसमें एंड्रोजन हार्मोन जैसे कि मेल हार्मोन ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं, जिसमें फीमेल हार्मोन्स कम बनते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। नंबर 3, मोटापा, फैट का बढ़ जाना, या फैमिली हिस्ट्री में ये प्रॉब्लम्स पैदा होना। फैमिली हिस्ट्री का मतलब ये है कि वालदा, दादी, नानी, फूफी या इन फैमिली में किसी को भी ये प्रॉब्लम होती है, आगे नस्ल बर नस्ल या बच्चियों में ये मुंतकिल हो जाती है। अब मैं आपको तफसील से इसकी अलामात बताऊंगी, जिसकी वजह से ये मसाइल बनते हैं और इनको रोका भी जा सकता है। कोई ये नामुमकिन लाइलाज मर्ज नहीं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंसुलिन लेवल का बढ़ना, शुगर की ज़्यादती की वजह से इंसुलिन लेवल बढ़ने से भी ये प्रॉब्लम होती है, इसकी अलामत में भी ये शुमार की जाती है। दूसरे नंबर पे फैट, मोटापा या खून की कमी होना PCOS का सबब बनती है। तीसरे नंबर पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये फैमिली हिस्ट्री से भी होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले इसका तफसील से बता दिया है कि वालिदैन वगैरह से मुंतकिल होती है। चौथे नंबर पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आम तौर पर ये बच्चियों में क्यों और कैसे पाई जाती है। बच्चियों में 14 से 18 साल की उम्र में जब बच्चियाँ बालिग होती हैं या उनको पहली माहवारी जारी होती है, यानी कि मेंसेस जारी होते हैं, तो ये मसले बनना शुरू हो जाते हैं। उसमें ये वजह होती है या फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करना, तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल करने से ये अमल पैदा होता है। तीसरे नंबर पे 18 से 14 साल की बच्चियों को पॉलीसिस्ट भी हो सकती है, जिनके हार्मोन अनबैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से वालिदैन परेशान होते हैं कि आया ये क्या बच्चियों को मसाइल हो गए हैं। इसका भी हल है, आगे मैं जाकर आपको मेडिसिन बताऊंगी। इसके बाद 18 से 25 साल की लड़कियां या खवातीन में भी ये मर्ज पाया जाता है। 25 से 45 साल तक में भी ये मसाइल पैदा होते हैं, यानी कि जब माहवारी शुरू होती है और 45 साल के बाद जब माहवारी बंद होने लगती है, तो तब भी प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं। इसमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज और फॉलिक के मसाइल, यानी कि एग्स बनने के मसाइल ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं 25 साल के बाद। उसमें शादीशुदा खवातीन ज़्यादा परेशान होती हैं, उनको कई मसाइल की वजह से इसका सामना करना पड़ता है, जिसमें बांझपन का होना, मोटापे का ज़्यादा होना, हार्मोन अनबैलेंस होना, एस्ट्रोजन एंड्रोजन हार्मोन्स यानी कि मेल हार्मोन्स का ज़्यादा
बनना, इससे चेहरे पर मर्दों की तरह दाढ़ी की तरह बाल आते हैं और बाल घने और मोटे होते हैं। इसके अलावा बॉडी पर भी ज़्यादा बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, जैसे कि चेस्ट, सीना, हाथ पाँव पर भी बाल मर्दों की तरह होना शुरू हो जाते हैं। निप्पल्स के साइकिल के साइडों पर भी बाल मोटे होना शुरू हो जाते हैं। ये पीसीओएस की अलामत में एक खास और अहम अलामत शुमार होती है। इसके साथ साथ माहवारी साल में 3 से 6 माह भी बाद भी आती है। बाज़ बच्चियों को आती ही नहीं, आती है तो 3 से 6 माह बाद आती है। और बाज़ खवातीन को ऐसा होता है कि माहवारी स्टार्ट होती नहीं, अगर स्टार्ट होती है तो महीने में 2-2, 3-3 बार आती है। और उसके साथ साथ उनको पीसीज और ब्लड ब्लैक कलर का होता है। इसके साथ फॉलिक का साइज कम होना शुरू हो जाता है और एग भी बनना कम हो जाते हैं। अगर बनते हैं तो वो वक्त से पहले फट जाते हैं, उसमें ओव्यूलेशन नहीं होता, यानी कि प्रेगनेंसी के चांस कम हो जाते हैं। और सिस्ट की वजह से दुराना ब्लड यूट्रस की तरफ कम हो जाता है। और उसके साथ साथ या तो बहुत फ्लो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है या कम होने की वजह से फैट बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिसमें औरतें बेढंग मोटी और पेट बड़ा होना शुरू हो जाता है। और सिस्ट के साथ साथ पानी की थैलियाँ यानी कि वाटर सिस्ट भी बनना शुरू हो जाती हैं। ये को मर्ज लाइलाज नहीं था, लेकिन इसकी क्रोनिक अलामात और हार्मोन अनबैलेंस होने की वजह से रसोलियाँ, पानी की थैलियाँ, यूट्रस का साइज बढ़ जाना, ये सारी अलामात इसी में शुमार होती हैं। इनसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? पीसीओएस मर्ज था तो कोई नहीं, लेकिन आज के माशरे के मुताबिक, हमारे हालात, वाक़यात और हमारी खुराक के मुताबिक ये मर्ज मज़ीद आगे ग्रोथ पकड़ता जा रहा है, जो कि आम तौर पर बच्चियों से लेकर खवातीन, शादीशुदा या गैर शादीशुदा बच्चियों में पॉलीसिस्ट का मसला बनना शुरू हो गया है। हार्मोन्स को बैलेंस रखना चाहिए, अपनी डाइट को बैलेंस रखना चाहिए। जो हम जॉब वगैरह करने वाली खवातीन होती हैं वो अपना डाइट पर तवज्जो नहीं देती और 8 से 6 घंटे बैठे रहने से हमारे जिस्म का निज़ाम और हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से यूट्रस में सिस्ट बनना शुरू हो जाती हैं बास मर्तबा। और इसके साथ साथ हम बाहर के फास्ट फूड और खाने इस्तेमाल करते हैं, जिससे इस्तेमाल करने से सिस्ट बनने का अंदेशा ज़्यादा होता है, या टाइम से खाना नहीं खाया जाता। इसके अलावा हम अपनी थकन, दिमागी कमज़ोरी और सर का दर्द, इन चीज़ों पर हम तवज्जो नहीं देते। आहिस्ता आहिस्ता हम अनीमिक होने के साथ हार्मोन अनबैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ हमें 2 चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि हम अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए वॉक और एक्सरसाइज भी करें और साथ साथ अपनी खुराक को, डाइट को कंट्रोल करें। अब मैं आपको इलाज की तरफ लेकर आती हूँ। आसान और मुख्तसर इलाज है इसको कंट्रोल करने के लिए। पीसीओएस की खवातीन अजमल दवाखाने की मेडिसिन इस्तेमाल करें या तबीबा से रब्ता करें। अजमल दवाखाने की मेडिसिन में अक्सीर निस्वा, मीलो, मजून चौप चीनी, इस तरह की मेडिसिन्स जो हैं आप सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आम स्टार्ट में पीसीओएस का मसला जिन बच्चियों में ये होता है वो ये इस्तेमाल करें, इससे अनरेगुलर या रेगुलर मेंसेस जो होते हैं वो सेट हो जाते हैं। लेकिन अगर इसके साथ अनीमिक वगैरह हो तो वो तबीबा वगैरह के मशवरे से इस्तेमाल करें। इसके साथ जिन औरवातीन पॉलीसिस्टिक ओवरीज यानी कि वाटर की थैलियाँ वगैरह जिनमें हों और वो उनका फॉलिक का भी मसला हो, तो एग्स वगैरह ना बनते हों, तो उनके लिए अजमल दवाखाने का नुस्खा नंबर 7 है, जिसके इस्तेमाल करने से फॉलिक का मसला और पॉलीसिस्टिक ओवरीज रिमूव हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ मैं फिर भी आपको बताना चाहूँगी कि इन मेडिसिन के इस्तेमाल करने से पहले अजमल दवाखाने के तबीब या तबीबा से रब्ता करें। और इसके साथ साथ शादीशुदा खवातीन के लिए इंटरनल इलाज भी होता है। अब मैं आपको कुछ हर्ब्स और छोटी सी मेडिसिन्स के बारे में बताऊंगी कि जिनसे आपको फ़ायदा भी हासिल होता है। हम जो रोज़मर्रा की खाने वगैरह खाते हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल करने से
हम कई किस्म की बीमारियों से बच सकते हैं, जैसा कि फॉलिक वगैरह का मसला हो या हार्मोन। ख़ास करके सबसे पहले हार्मोन्स बैलेंस होने चाहिए। हार्मोन्स बैलेंस के लिए हम अपने खाने में कलवंजी का इस्तेमाल और अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो हमारे हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं। अब मैं आपको इसका एक सफूफ बताती हूँ जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखेगा। कलवंजी, मेथी दाना 1-1 चाय का चम्मच और 3 दाने मनक्का, इनको रात को 1 कप में भिगो दें। सुबह निहार मुँह इनको छान कर नीम कोसा करके इसका पानी कंटिन्यू इस्तेमाल करने से हार्मोन्स बैलेंस में आ जाएंगे। इन मेडिसिन्स के बारे में मैंने बताया है। इसका इस्तेमाल करने से पहले आप अजमल दवाखाने से तबीबा से राब्ता करें और फिर मेडिसिन का इस्तेमाल करें, और इसका शाफी और यकीनी इलाज है। और हार्मोन अनबैलेंस होने की वजह से ये मसाइल हैं, तो इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए कुछ मेडिसिन्स ऐसी भी होती हैं जो तबीब और तबीबा के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अजमल दवाखाने से तबीबा से राब्ता करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरी खवातीन में शेयर करें ताकि इससे फ़ायदा दूसरे लोगों को भी पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।